स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का जो लेटेस्ट एसेंसर किया आया था उसमें जो है पार्ट 1 मैंने वीडियो दे दिया था और इसमें छूटा हुआ है वो भी आपको पार्ट वाइज अब कवर करा देते हैं। ठीक है, तो जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये खासकर जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिल्कुल इग्नोर मत करना है। और एसएससी के कोई भी एग्जाम हो वो सभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है? हीरा जो है सबसे कठोर खनिज होता है। एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल ए मॉकिंग बर्ड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? हार्पर ली द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर देखो, उपन्यास का नाम जो है टू किल ए मॉकिंग बर्ड नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? हार्पर ली द्वारा लिखा गया है। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिख और महीन मिट्टी से किससे संबंधित है? धूल के कण से संबंधित है। सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होते हैं? स्टोटोइस्ट्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों बनाए समय, कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो जो डीपीएसपी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया और ये जो है 36 से 51 तक दिया गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व कहाँ है? गुजरात में है। कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुणबी जो है गोवा का लोक नृत्य है। कुणबी किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया था? शाहजहां ने किया था। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 2 सदनों में विभाजित हो गया था। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह है। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह योजना डैश के सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। 3000 रुपये महीना जो है सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर यानी कि 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना है? 20.9% है। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। सबसे पहला देखिए, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों को संस्थानों का सम्मान करना, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी होगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना। बी हो जाएगा इसके बाद, यानी कि भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। उसके बाद डी हो जाएगा सबसे लास्ट, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, यानी कि ACBD हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुआ था। क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितना दिन का होता है? 5 दिनों का होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। सुल्तान अल्जन शाह कप डैश में आयोजित किया जाता है? मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 में जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? लंदन में जो आयोजित किया जाए 1948 वाला ओलंपिक कहाँ आयोजित किया था? लंदन, जिसमें जो है भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा? फर्स्ट देखिए, कारखाने द्वारा बिजली पर किया गया इसको शामिल नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ भूकंप पीड़ित को वित्तीय सहायता इसको भी नहीं शामिल किया जाएगा। जबकि स्व उपभोग के लिए उत्पादन को आरोपित मूल्य और बॉन्ड की बिक्री पर दलाली ये सभी शामिल किया जाएगा। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसकी प्रेरणा था? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा था। नट पूजा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? असम का है। नट पूजा किस राज्य का है? असम का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल और तमिलनाडु में है। द सेल ऑफ कार रिजल्ट इन डैश इंक्रीज इन GDP। द सेल ऑफ कार रिजल्ट इन, जब देखिए कार की बिक्री बढ़ता है तो क्या होता है? GDP भी बढ़ता है। निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
औद्योगिक लाइसेंसिंग 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 5 उद्योगों में से शामिल नहीं है? कुटीर उद्योग को शामिल नहीं किया गया, जबकि शराब, औद्योगिक विस्फोटक, सिगरेट ये सभी को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जातिगत अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? ज्योतिराव और गोविंदराव फूले। जिनका पूरा नाम जो है ज्योतिराव गोविंदराव फूले है, जबकि सभी ज्योतिबा फूले कहा जाता है। लेंट डैश धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। लेंट जो है ईसाई धर्म द्वारा मनाया जाता है। SEZ में ई का क्या अर्थ है? इकोनॉमिक होता है। 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में डैश की झांकी ने पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड जीता था। गुजरात द्वारा जीता गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर डैश में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दूध में मिलावट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लकड़ी का बुरादा का प्रयोग नहीं किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी होते हैं। हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है। लिविंग हिस्ट्री है। बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? कथक के लिए लोकप्रिय है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। डैश भारत के बाढ़ वाले मैदानों को सुअपवाहित उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मृदा नवीनीकृत होती रहती है। जूट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 तक स्थिति के अनुसार अग्निवेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई गया है? कालीबंगा राजस्थान में पाया गया था। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? कुषाण के शासक थे। सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका है जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लावनी की गायिका है। लावनी कहाँ का है? और ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध जो है गायन का एक रूप है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह एक प्रसिद्ध क्या है? मणिपुरी नर्तक हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में डैश के रूप में फिर से शुरू किया गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में फिर से शुरू किया गया था। आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैव मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव रेट। भोजन कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु जो है भोजन कार्य और उत्पादकता था। निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता है। जब वह सघन वन के अंदर था तो वो वृक्षों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य किरणों को देख सकता था और उन किरणों के पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम था? टिंडल प्रभाव का परिणाम था। लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया है? केशव वेकर द्वारा भारत को अर्ध संघ के रूप में वर्णित किया गया है। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए 2016 में सम्मानित किया गया था। ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता को सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना डैश द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74 प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटों को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान विक्रिय से संबंधित है? विनिवेश संबंधित है। इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। व्यापार मुद्दों पर टैरिफ यानी कि प्रशुल्क और कोटा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है? घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है।
एमएसएमई के क्रेडिट और हैंडलिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? उद्यमी मित्र शुरू किया गया था। जब लावा भूमि विकसित दरारें और दीवारों से अपनी रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवारों जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उस स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? डाइक्स कहा जाता है। झारखंड का हुंटा नृत्य कौन सी आदिवासी समूह से संबंधित है? संथाल आदिवासी से संबंधित है। झारखंड का हुंटा नृत्य संथाल जनजाति से संबंधित है। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। बेगम अख्तर जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है, जबकि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा साईराम, टी.एस. विनायकरम ये सभी जो है कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित है। विटामिन ए के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट कथन देखिए, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। दूसरा देखिए, पत्तेदार हरी सब्जी और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत, यानी कि ए और बी दोनों सही दिया गया है। शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या डैश होता है? 2 होता है। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? माध थे। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? माध थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौरी मोहन एडी द्वारा खोला गया था? ओरिएंटल सेमिनरी जो है गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था, वो भी 1829 में। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2010 में मालेगांव समिति का गठन किया गया था। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध था? गेहूं और चावल उपलब्ध था। निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? फाइकस प्रजाति निभाती है। प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटर में से किसकी द्वारा लिखा गया पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितना है? 68.9 वर्ष है। चांदी की मुद्रा किसने जारी किया जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? केशव मंदिर का निर्माण जो है होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया था। डैश में एक घुमावदार आकृति होता है जो नगर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है। शिखर में एक घुमावदार आकृति होता है इस प्रकार का, इसे जो है नगर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं दिया गया है? सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कथन गलत हो जाएगा। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1951 में किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है अनुच्छेद 51 में दिया गया है। सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है, वह 2 मिनट बाद वापस आती है तो देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है। परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। 300 कूलम्ब हो जाएगा। उस्ताद लताफत हुसैन खान डैश से संबंधित है? आगरा घराने से संबंधित है। उस्ताद लताफत हुसैन खान आगरा घराने से संबंधित है। अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2000 में शुरू किया गया था। सुनयना हजारी लाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था? कथक के लिए प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? प्लास्टिक जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जबकि गोल्जी सम्मिश्रण, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका ये सभी पाया जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। तूतीकोरिन जो है सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होता है? ओडिसी नृत्य में होता है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रनाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों को समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में डैश की स्थापना किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास की 9वीं तिथि को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाया गया था? महाराष्ट्र में चलाया गया था, वो भी मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकायों को बनाने की पहल किया था? लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था।
किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक यानी कि 40,000 क्यूसेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है। नर्मदा मुख्य नहर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? शाक्य के राजकुमार थे। किस राज्य के जोड़े में होली का डोला पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता था? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 43 भी संबंधित है। भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2022 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA की शुरुआत किया गया था? 125 दिन के लिए शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 2 प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? उत्तरापथ और दक्षिणापथ था। उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्य को समाप्त करना। जब सरदार सिंह समिति के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश की तब कौन सा राजनीतिक पार्टी सत्ता में था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सत्ता में था। इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? संजय मांजरेकर की आत्मकथा। इम्परफेक्ट जो है संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीता है? भारत ने जीता है। यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होता है? उत्तराखंड से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये सभी जो दिल्ली पुलिस के इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस जेट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। और खासकर GD वाले इसका तैयारी आप जरूर करते रहिएगा और सारे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।